दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य की जंग कैसी होगी? कल्पना कीजिए, आसमान में दुश्मन की मिसाइलें तेजी से आ रही हैं, लेकिन इस बार उन्हें रोकने के लिए कोई और मिसाइल नहीं चाहिए। बस एक रोशनी की किरण काफी है। जी हाँ, अब यह सिर्फ हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्में नहीं, बल्कि भारत की नई हकीकत बनने जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी पुरानी और चीनी कबाड़ मिसाइलों पर इतरा रहा है, दूसरी तरफ चीन अपने हजारों ड्रोन स्वार्म से धमकियां दे रहा है। लेकिन डीआरडीओ की लैब में तैयार हो रहा है एक ऐसा गुप्त ब्रह्मास्त्र जो इन दोनों की सारी चालों को एक झटके में धुआं बना देगा। हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के 300 किलोवाट पावर वाले हाई पावर डायरेक्टेड एनर्जी लेजर की। यह कोई साधारण लेजर पॉइंटर नहीं है जो आप प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं। यह ऊर्जा का तूफान है, एक ऐसा हथियार जो 20 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के MALE और HAL-E ड्रोन को सेकंडों में पिघलाकर राख कर देगा। सोचिए, न कोई धमाका, न धुआं, न आवाज, बस एक इनविजिबल किरण और दुश्मन का ड्रोन आसमान से गायब। और यही वजह है कि पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। लेकिन सवाल यह है, यह लेजर हथियार काम कैसे करता है? इसका बीम कंट्रोल सिस्टम कैसे रॉकेट की तरह सटीक निशाना साधता है? और क्यों इस तकनीक के आने के बाद भारत की हवाई सुरक्षा अजेय हो जाएगी? तो चलिए दोस्तों, भविष्य के इस खतरनाक हथियार का पूरा सच जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर यह लेजर हथियार है क्या और इसकी ताकत कितनी खतरनाक है? याद है ऑपरेशन सिंदूर, जब पाकिस्तान ने बार बार अपने ड्रोन भारतीय सीमा में घुसाकर हमले किए थे। उस वक्त हमारी सेना को इन छोटे और चालाक ड्रोन से निपटने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन अब डीआरडीओ ने एक ऐसा हथियार बनाने का फैसला किया है जो इन ड्रोन हमलों को बचकाना बना देगा। यह 300 किलोवाट पावर वाला हाई पावर लेजर सिस्टम सिर्फ एक कदम नहीं, बल्कि भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी में एक छलांग है। इसका मुख्य लक्ष्य है मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और HL यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस टाइप के ड्रोन को 20 किलोमीटर की दूरी से ही खत्म कर देना। सोचिए, दुश्मन का ड्रोन अभी भारतीय एयर स्पेस में घुसने की सोच ही रहा होगा और वह पिघलकर धुआं बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, किसी भी हथियार की असली ताकत उसकी तकनीक में होती है, और इस लेजर हथियार का दिल है बीम कंट्रोल सिस्टम यानी BCS। यह सिस्टम वही काम करता है जो एक स्नाइपर अपनी राइफल से करता है, लेकिन यहाँ गोली नहीं, बल्कि रोशनी की किरण चलती है। BCS लेजर की किरण को इतनी सटीकता से टारगेट पर फोकस करता है कि 1 मिलीमीटर का भी डिविएशन नहीं होता। डीआरडीओ का CHSES यानी सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, और उन्होंने तकनीकी भागीदारों से RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी कर दी है। ये भागीदार BCS को 300 किलोवाट लेजर कोर के साथ इंटीग्रेट करेंगे और लैब टेस्टिंग से लेकर फील्ड ट्रायल तक पूरी प्रक्रिया संभालेंगे। अब जरा इसके डिजाइन की बात करते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण मशीन नहीं है। इस सिस्टम में 50 से 70 सेंटीमीटर व्यास वाला एक विशाल बीम डायरेक्टिंग टेलीस्कोप लगा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि टेलीस्कोप तो तारे देखने के काम आता है ना, लेकिन यहाँ यह टेलीस्कोप लेजर किरण को दुश्मन के ड्रोन तक पहुंचाने का काम करेगा। इस टेलीस्कोप में एडेप्टिव ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। यह तकनीक क्या करती है, जब लेजर बीम हवा में से गुजरता है तो वातावरण में मौजूद धूल, नमी और तापमान में बदलाव की वजह से बीम थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन एडेप्टिव ऑप्टिक्स इन सभी समस्याओं को रियल टाइम में ठीक कर देती है और सुनिश्चित करती है कि लेजर बिल्कुल सटीक निशाने पर लगे। और सुनिए, इसका ऑप्टिकल पेरिस्कोपिक हेड बीम को 180 डिग्री तक हॉरिजॉन्टली घुमा सकता है और एलिवेशन में 15 डिग्री से लेकर +70 डिग्री तक मूव कर सकता है। मतलब यह है कि चाहे दुश्मन का ड्रोन किसी भी दिशा से आए, चाहे वह जमीन के बिल्कुल पास हो या आसमान में ऊंचाई पर, यह लेजर सिस्टम उसे ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसे किसी भी तरह के एरियल थ्रेट से निपटने में सक्षम बनाती है। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ा चैलेंज होता है मौसम। सोचिए, अगर तेज हवा चल रही हो, बारिश हो रही हो या तापमान बहुत ज्यादा हो या बहुत कम, तो क्या होगा?
क्या लेजर काम करेगा? और यहीं पर DRDO के इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया है। इस BCS में एटमॉस्फेरिक जिटर कंपेंसेशन सिस्टम लगाया गया है। यह सिस्टम हवा की स्पीड और तापमान की वजह से लेजर में होने वाली किसी भी डिस्टर्बेंस को ऑटोमेटिकली ठीक कर देता है। मतलब चाहे धूप हो, बारिश हो, तूफान हो या बर्फबारी, यह लेजर हथियार हर स्थिति में काम करेगा। इसके अलावा टारगेट को पहचानने और ट्रैक करने के लिए लेजर इल्यूमिनेटर मॉड्यूल और इलेक्ट्रो ऑप्टिक कोर्स ट्रैकिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किए गए हैं। ये सिस्टम दिन हो या रात किसी भी समय टारगेट को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और ट्रैक कर सकते हैं। यानी यह एक कंप्लीट ऑन वेदर ONL टाइम ऑपरेशनल वेपन सिस्टम है। अब बात करते हैं इसकी पावर की। दोस्तों, 300 किलोवाट कितनी बड़ी पावर होती है, यह समझने के लिए एक तुलना देता हूँ। पहले DRDO ने 100 किलोवाट का एक प्रोटोटाइप बनाया था। यह नया 300 किलोवाट वाला सिस्टम उससे 3 गुना ज्यादा पावरफुल है। इतनी एनर्जी है कि यह किसी भी ड्रोन या इनकमिंग मिसाइल को सेकंडों में पिघलाकर नष्ट कर सकता है। और सबसे खास बात, इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म पर रखा जा सकेगा। मतलब यह ट्रक पर माउंट हो सकता है या फिर एयरबोर्न सिस्टम पर भी लगाया जा सकता है। मोबाइलिटी का मतलब है कि इसे कहीं भी कभी भी डिप्लॉय किया जा सकता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करते हैं। जब कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट या मिसाइल आता है तो हमें उसे रोकने के लिए एक और मिसाइल फायर करनी पड़ती है। एक मिसाइल की कीमत करोड़ों रुपए होती है और अगर दुश्मन एक साथ 10 ड्रोन भेज दे तो हमें 10 मिसाइलें चाहिए होंगी। लेकिन लेजर वेपन के साथ कहानी बिल्कुल अलग है। एक बार सिस्टम रेडी हो जाए तो हर शॉट की कॉस्ट सिर्फ बिजली की होती है, जो कुछ रुपए से ज्यादा नहीं। यह आर्थिक रूप से भी बेहद फायदेमंद है। सोचिए, अनलिमिटेड एम्यूनिशन, कोई रीलोडिंग टाइम नहीं और हर टारगेट को तुरंत नष्ट करने की क्षमता। ये पारंपरिक डिफेंस सिस्टम्स की तुलना में कितना क्रांतिकारी है। और दोस्तों, यहाँ एक और बड़ी बात है, लेजर वेपन साइलेंट होते हैं। जब आप कोई मिसाइल या गन फायर करते हैं तो धमाका होता है, आवाज होती है, धुआं निकलता है, लेकिन लेजर बिल्कुल साइलेंट है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हो रहा है। ये स्टेल्थ कैपेबिलिटी इसे और भी खतरनाक बनाती है। दुश्मन को बस अपना ड्रोन या मिसाइल अचानक फटता हुआ दिखेगा और उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या हुआ। इस हथियार का मुख्य उद्देश्य ड्रोन स्वॉर्म्स और आने वाली मिसाइलों को काउंटर करना है। ड्रोन स्वॉर्म का मतलब होता है सैकड़ों या हजारों छोटे ड्रोन जो एक साथ अटैक करते हैं। यह आधुनिक युद्ध का एक नया खतरा है और पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लेजर वेपन के साथ हर ड्रोन को इंडिविजुअली टारगेट करके नष्ट किया जा सकता है, वह भी बिजली की गति। रोशनी की स्पीड कितनी होती है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब टारगेट लॉक होते ही उसी मिलीसेकंड में डिस्ट्रक्शन, न कोई बचाव न कोई मौका। अब बात करते हैं ग्लोबल परिप्रेक्ष्य की। दुनिया की बड़ी शक्तियां अमेरिका, इजराइल और चीन भी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर काम कर रही हैं। अमेरिका की नेवी ने LAWS यानी लेजर वेपन सिस्टम को पहले ही डिप्लॉय कर दिया है। इजराइल ने आयरन बीम विकसित किया है, लेकिन भारत का यह 300 किलोवाट सिस्टम इन सब से ज्यादा पावरफुल होगा। यह भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में ला देगा जिनके पास इतनी एडवांस्ड लेजर वेपन टेक्नोलॉजी है। और यह सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि हमारी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी का सबूत भी है। DRDO की योजना के अनुसार इस सिस्टम के फील्ड ट्रायल 2027 से 2028 के बीच पोखरण रेंज में होंगे। पोखरण जिस हुआ जहां भारत ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, वहीं अब यह फ्यूचरिस्टिक वेपन भी टेस्ट होगा और ट्रायल सफल होने के बाद इसे पूरी तरह मोबाइल ऑन ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाएगा। सबसे पहले इसे बॉर्डर इलाकों में डिप्लॉय किया जाएगा, जहां पाकिस्तान और चीन से खतरा सबसे ज्यादा है। LAC पर, LOC पर और कोस्टल एरियाज में भी इन सिस्टम्स को लगाया जा सकता है। दोस्तों, यह लेजर हथियार भारत की हवाई सुरक्षा क्षमता को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएगा। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, प्रीसाइज टारगेटिंग कैपेबिलिटी और ऑन वेदर ऑपरेशन, ये तीनों चीजें मिलकर इसे सीमा सुरक्षा और डिफेंस सिस्टम में एक सच्चा गेम चेंजर बना देती हैं। जहां पाकिस्तान अभी भी पुरानी और अविश्वसनीय तकनीक पर निर्भर है और चीन अपने ड्रोन स्वॉर्म्स पर घमंड कर रहा है, वहीं भारत ने भविष्य की तकनीक में कदम रख दिया है।